बीजेपी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है राज, उद्धव और फडणवीस की ताबड़तोड़ मुलाकातें। बीजेपी महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। देवेंद्र फडणवीस और ठाकरे बंधुओं की आपसी मुलाकातों के पीछे भी यही कारण लगते हैं। हाल ही की राजनीतिक मुलाकातों में निशाने पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार ही लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह भी है। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा वाला प्रदर्शन दोहराना चाहती है और महाराष्ट्र की राजनीति में हाल फिलहाल जो कुछ भी नजर आ रहा है, सारी कवायद के पीछे बीजेपी ही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निकाय चुनाव में दोस्ताना लड़ाई वाले बयान के बाद तो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा है। देवेंद्र फडणवीस की हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात देवेंद्र फडणवीस के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से दोबारा मिलने के बाद हुई है और एमएनएस नेता राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे से ताजा मुलाकात भी महाराष्ट्र की राजनीति में हर रोज बदलते राजनीतिक समीकरण की ही झलक दिखा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। जो बात अब तक सामने नहीं आई थी वह इस रिपोर्ट में है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर डिटेल आपके लिए मायने रखती है। मराठी भाषा विवाद और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष की तरफ आमंत्रण से लेकर अब तक के पूरे घटनाक्रम को देखें तो बीजेपी की भूमिका रिंग मास्टर जैसी लगती है। जाहिर है ये सब बीजेपी निकाय चुनाव के लिए ही तो कर रही है और जिस तरह से ये सब हो रहा है वो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए भी खतरे की घंटी नहीं तो क्या है और कुछ न कुछ असर तो डिप्टी सीएम अजित पवार की राजनीतिक सेहत पर भी पड़ना ही है। महाराष्ट्र में साल के आखिर तक बीएमसी सहित 29 नगर निगम और 34 जिला परिषदों को मिलाकर 600 से ज्यादा स्थानीय निकायों के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण हाल ही में सीनियर बीजेपी नेता अमित शाह से मिले थे। बताते हैं दोनों नेताओं ने अमित शाह को निकाय चुनाव को लेकर ग्राउंड लेवल पर मिले फीडबैक पर अपडेट दिया है। मुलाकात से पहले महाराष्ट्र बीजेपी ने जगह जगह से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था। पता चला है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुणे, पिंपरी चिंचवड़, कल्याण, डोंबिवली, अमरावती, नासिक, नागपुर और सोलापुर जैसे इलाकों में अकेले चुनाव लड़ने को फायदेमंद बताया है और देवेंद्र फडणवीस के बयान से भी लगता है कि बीजेपी महायुति के सहयोगी दलों को लेकर पहले से ही सजग हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है तीनों सत्ताधारी दल गठबंधन के साथ स्थानीय निकाय चुनाव में उतरने की कोशिश करेंगे। जहां ये संभव नहीं होगा वहां दोस्ताना लड़ाई लड़ी जाएगी। एक बात तो साफ है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी गठबंधन सहयोगियों के साथ निकाय चुनाव नहीं लड़ने जा रही है और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक हलचल के पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से बन जाएं 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद वीडियो देखते देखते हाइप का ऑप्शन दिखे तो वीडियो को हाइप देकर 7 टीवी भारत को अपना सपोर्ट दें। बीएमसी चुनाव तो महाराष्ट्र महायुति के साथ ही लड़ना चाहती है, लेकिन बाकी निकायों में दोस्ताना मैच की संभावना बढ़ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में एक बीजेपी नेता के हवाले से खबर दी गई है 29 निगमों में महायुति के सहयोगियों के बीच गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह को ये अपडेट भी दे दिया है। जमीनी स्तर से मिले फीडबैक से बीजेपी में राय बनी है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी के कई नेता लगातार विवादों में घिर रहे हैं, निकाय चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। बीजेपी को कीमत भी चुकानी पड़ सकती है और बीजेपी उसी से निपटने की पहले से ही तैयारी कर रही है। ठाकरे बंधुओं की मुलाकातों के पीछे भी बीजेपी का फायदा दिखाई देता है। बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की वजह सहयोगी की तरफ से हो रहा मोल भाव भी है। मालूम हुआ है कि कोंकण और सिंधु दुर्ग जैसे इलाकों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना 60 से 70% सीटों पर दावे कर रही है और वैसे ही अजित पवार का दावा पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और पश्चिम महाराष्ट्र को लेकर है, जिसे उनका गढ़ माना जाता है। शिंदे और अजित पवार के नेताओं का विवादों में आ जाना बीजेपी को काफी परेशान कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे के कोटे से मंत्री संजय सिरसाट और अजित पवार के मंत्री माणिकराव कोकाटे हाल ही में विवादों में घिरे हुए थे। संजय गायकवाड़ के एक कैंटीन में बवाल मचाने के कारण एकनाथ शिंदे पक्ष की काफी किरकिरी हुई थी। मौके की नजाकत
मुलाकात को पहले ही भांपकर देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही उद्धव ठाकरे की तरफ गूगली फेंक दी और मुलाकातें शुरू हो गयी। पहले उद्धव ठाकरे बेटे आदित्य ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस से मिले और बाद में आदित्य ठाकरे की एक होटल में बीजेपी नेता से मुलाकात हो चुकी है और अभी उद्धव ठाकरे को हैप्पी बर्थडे बोलने राज ठाकरे मातोश्री पहुंच गए थे। ये दोनों भाइयों की हाल फिलहाल दूसरी मुलाकात थी। बड़े दिनों बाद मुंबई के वर्ली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक रैली में साथ देखे गए थे। जब राज और उद्धव ठाकरे आपस में मिल रहे हो और उद्धव ठाकरे पिता पुत्र देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं तो जाहिर है सभी के सामने टारगेट निकाय चुनाव का ही है। हर पक्ष मुलाकातों में अपना अपना पक्ष देख रहा है। लबोलुआब तो यही नजर आता है कि राज उद्धव और फडणवीस की ताबड़तोड़ मुलाकातों में निशाने पर बीजेपी के नए सहयोगी ही हैं, जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए बीजेपी पुराने पार्टनर का रुख कर चुकी है। धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ भी हो जाएगी। अब देखा जाए तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का जो पक्ष बन रहा है, तीनों सत्ताधारी दल गठबंधन के साथ स्थानीय निकाय चुनाव में उतरने की कोशिश करेंगे। जहां ये संभव नहीं होगा वहां दोस्ताना लड़ाई लड़ी जाएगी। ये बात कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। निकाय चुनाव को लेकर सहयोगियों की पक्ष की अगर बात की जाए तो बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की वजह सहयोगी की तरफ से हो रहा मोल भाव भी है। कोंकण और सिंधु दुर्ग जैसे इलाकों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना 60 से लेकर 70% सीटों पर दावेदारी कर रही है। वैसे ही अजित पवार का दावा पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और पश्चिमी महाराष्ट्र को लेकर है, जिसे उनका गढ़ माना जाता है। अब बारी है आपकी। इस विषय पर आपकी अपनी निजी राय क्या बनी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी अपनी कोई बात 7 टीवी भारत के माध्यम से औरों तक पूरे देश को बताना चाहते हैं तो 7 टीवी भारत इसमें आपकी सहायता करेगा। आपको साक्ष्य के साथ बेझिझक वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सीधे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके औरों से शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।